गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में हम लोगों ने काव्य खंड पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने कविता और कविता के विषय के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कविता और संगीत के बारे में पढ़ेंगे। कविता छंदबद्ध एक रचना है। छंद उसे संगीत प्रदान करता है। छंद की लय, यति, गति, वर्णों की आवृत्ति, तुकांत, पदावली इस कविता के प्रमुख तत्व हैं। किंतु संगीत और काव्य के क्षेत्र अलग अलग हैं, अर्थात संगीत का क्षेत्र अलग होता है और काव्य का क्षेत्र अलग होता है। कविता का आनंद मूलतः नाद का आनंद है। नाद माने होता है आवाज, जबकि कविता में मूल आनंद अर्थ का है, अर्थात कविता में आनंद जो है उसके अर्थों से होता है। कविता में नाद का सौंदर्य अर्थ का अनुगामी होता है। अगली हमारी हेडिंग है सादृश्य विधान। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कि कविता भाव प्रधान होती है, अर्थात कविता में हम उसके अर्थों पर ज्यादा जोर देते हैं। अपने भावों को पाठक के हृदय तक पहुंचाने के लिए कवि वर्ण विषयों के सदृश अन्य वस्तु व्यापार प्रस्तुत करते हैं। जैसे कमल के सदृश नेत्र, यहाँ उपमा की गई है कि नेत्र कैसे हैं, कमल के समान हैं। उसी प्रकार से चंद्र सा मुख, सिंह के समान वीर, इसी को सादृश्य विधान या प्रस्तुत योजना कहते हैं। अगली हमारी हेडिंग है शब्द शक्ति। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति है। शब्द की 3 शक्तियां हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अविधा से मुख्यार्थ का बोध होता है तथा मुख्यार्थ में बाधा होने पर लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है। अंत में व्यंजना से अर्थ मिलता है। कवि का अभिप्रेरित अर्थ मुख्यार्थ तक ही सीमित नहीं रहता। कविता का आनंद लेने के लिए शब्दों के लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तक पहुंचना आवश्यक होता है। कवि फूलों को हंसता हुआ और मुख को मुरझाया हुआ कहना पसंद करते हैं, जबकि सामान्यतः हंसना मनुष्यों के लिए प्रयुक्त होता है और मुरझाना फूलों के लिए। परंतु मुख्यार्थ जाने बिना हम लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ तक नहीं पहुंच सकते। कवि भी बड़ी सावधानी से शब्द चयन करता है। कविता के शब्दों का आग्रह जिधर सहज रूप में बढ़े, पाठक अथवा श्रोता को उधर अभिमुख होना चाहिए। कल बच्चों हम लोग कविता के सौंदर्य तत्व, भाव सौंदर्य इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।